Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome to my channel Learn with Shalini. The topic of the day is Understanding Diversity, which is the first chapter of class 6 civics. Let's start with the chapter. Look at these three pictures carefully. These are the three pictures of three friends, Inky, Pinky and Ponky. They were asked to draw their own family picture and you can see their drawings. Are these all three drawings similar to each other? Or if I ask you to draw your family picture, will it be similar to these three pictures? Your answer will be no. Why is it so? This is because each one of them has a unique drawing style. क्योंकि हम सबकी जो ड्राइंग स्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है. वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सिमिलरली वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर but also differ in terms of languages we speak, our cultural background, the religious ritual we observe, and of course the way we draw. यानी कि हम सब लुक्स में भी सिमिलर नहीं होते. इफ़ यू विल सी द twin brothers, they are also not exactly similar to each other. If they are, then they might have different choices, different hobbies, different tastes, different you can say interest. Okay, तो हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हमारा जो लैंग्वेज जो है सब पर्सन की अलग अलग होती हैं, सबके जो कल्चर होता है, सबका जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के जो वेज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. अब अपने घर में या आप अपने नेबरहुड में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कम्युनिटी से लोग मिलेंगे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनके डिफरेंट फूड हैबिट्स है, जिनका ड्रेसिंग स्टाइल भी क्या है डिफरेंट है. तो ये सारी जो डिससिमिलैरिटीज़ है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी. Now, what is diversity? Diversity means variety and the state of being different and varied. Variety, हमें वैरायटी हर जगह मिलती है. फूड में वी हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, वी हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस, क्लोथ्स, so many different things. So this is called as diversity. There's a diversity in environment as well as in human beings. आपको पता है हर जगह हमको डाइवर्सिटी वैरायटी देखने को मिलेगी. आसपास आप देखिए, जब हम अपने लुक्स में भी सिमिलर नहीं है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो सभी क्या है, डिफरेंट है. वेराइटी ऑफ लोग है. कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन है. लुक्स की बात करें तो किसी का स्पेक्स, किसी ने स्पेक्स पहना है, किसी का स्पेक्स नहीं है, किसके कोई टॉल है, कोई फैटी है, कोई थिन है. तो ये इस तरीके से क्या है, डाइवर्सिटी है. दस द वेराइटी ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस, फूड, डांसेस एंड मैनी थिंग्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. यानी कि यही जो वेराइटी जो हमें लोगों में देखने को मिलती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है, फूड, डांसेस और सो मैनी अदर थिंग्स, इट इज़ एवरीवेयर. दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी. What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? What does it enrich to our life? Variety is the spice of life. ये हमारी लाइफ का स्पाइस है, ये हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है. What if I ask you to eat दाल चावल every day? Or what if I ask you to wear black every day? What will you feel? Oh, my life is so boring. हर रोज़ सेम फूड हमें खाना पसंद नहीं आता है. हर रोज़ अगर हम बोले सेम क्लॉथ आप पहने तो हमें अच्छा नहीं लगता है. हम हर रोज़ स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन जैसे ही हमें बोलते हैं कि कल स्पेशल डे एंड यू हैव टू वियर सिविल यूनिफॉर्म, सिविल ड्रेस, तो हम कितने खुश होते हैं, वाओ कुछ तो चेंज होगा. एवरीबडी लव्स दिस चेंज. और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी. और यही जो डाइवर्सिटी है, यही जो वेराइटी है, वो हमारी लाइफ में एक स्पाइस, एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है. Life would be boring if we always did the same things, ate the same food, and wore the same color clothes. It is the diversity that makes our world such an interesting place to live in. Diversity की वजह से ही आज हमारा जो world है, that is beautiful and interesting. Now,
Diversity in India. India is the best example of diversity. That is why India is called as land of diversity. Why is it so? There are different states in India. Each state has its own language, food habit, dance forms, music, art and culture. And people here speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, and practice different religion. When people settle down in new places, they begin to learn new ways of doing things. They also teach each other some of the things they know. यानी कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो दूसरे स्टेट से दैट स्टूडेंट हैज़ टेकन एडमिशन इन योर क्लास इन योर स्कूल, तो हम क्या करते हैं, हम उसके कल्चर से, उसके कल्चर के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन पता चलती है, उसके स्टेट का कल्चर क्या है, वहाँ पर क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी क्या फूड हैबिट्स है. सिमिलरली दैट स्टूडेंट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल. So this teaching and learning between the groups of people brought about many new languages, dance forms, food habit, music and religions. So ये जो teaching and learning होता है लोगों के बीच में, ये जो interaction होता है जब हम न्यू लोगों से मिलते हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं और उन्हें भी काफ़ी चीज़ें जो हम सिखाते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, न्यू लैंग्वेजेस बनती हैं, डांस फॉर्म में चेंज आता है, न्यू फूड हैबिट्स है, हम दूसरों की फूड हैबिट्स और म्यूज़िक भी क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical areas in which they live. यानी कि हमारे जोग्राफिकल एरियाज़ में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. कैसे? जस्ट सी द एग्जाम्पल. People living near the coast would be engaged in fishing, whereas those in the plains would be engaged in growing crops. इसका मतलब ये है कि जो लोग कोस्ट लाइन के पास यानी कि बॉर्डर के आसपास रहेंगे, उनका जो मेन सोर्स ऑफ लिविंग जो होगा, जो उनका ऑक्यूपेशन होगा, वो होगा फिशिंग, क्योंकि वो पानी के आसपास रह रहे. और वहीं पे जो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं और तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ लिविंग होगा वो होगा एग्रीकल्चर. देयर मेन वर्क विल बी द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. People who live in cold places like Kashmir eat more meat and dairy products to keep themselves warm, whereas people who live in the coast eat fish and rice. जैसे हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो सोर्स ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट होता है, सेम वैसे ही जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से या जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हमारी फूड हैबिट जो होती है उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कश्मीर का. कश्मीर इज़ अ कोल्ड प्लेस, तो यूजुअली जो कोल्ड प्लेसेस होती है वहाँ पे लोग मीट का कंजम्पशन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि वो उनको इंटरनली वार्म रखता है और कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है. सिमिलरली जो लोग कोस्ट में रहते हैं उनका जो मेन फूड होता है वो क्या होता है, फिश और राइस. एवरी रीजन इन इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट बिलीव्स, ways of worship and celebrate different festivals in their own style. As you know, इंडिया में हर एक रीजन है, जैसे आपको पता ही है हमारे जो राजस्थान में है, मारवाड़ का जो रीजन है हमारा, उसकी एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, मारवाड़ी है, ठीक है. कोटा के लोगों की लैंग्वेज जो है वो दैट इज़ डिफरेंट. तो हर एक रीजन की क्या होती है, एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, सबके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, वेज ऑफ वर्शिप. आपको पता है इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदूज़ है, मुस्लिम्स है, सबके जो वर्शिप करने का या जो गॉड को जो प्रीच करने का, गॉड को वर्शिप करने का जो वे है दैट इज़ डिफरेंट. और सबके जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो स्टाइल है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. Still, in spite of all this diversity, we live together as Indians and respect each other's customs and tradition. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी हम सब पीसफुली रहते हैं, बहुत अच्छे से, प्यार से. देयर इज़ अ हार्मनी एंड पीस बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन. हम एक दूसरे की कल्चर की या एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं. वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. लेट्स मूव ऑन. Now, unity in diversity. This phrase is coined by Pandit Jawaharlal Nehru, who is the first Prime Minister of independent India. Now, the phrase unity in diversity means remaining united even after living separately. यानी कि different states में रहने के बाद में भी we are united, we are same.
There is a oneness in the varieties. India is a country where it is clearly seen, where people of many religion, race, culture and tradition live together with peace and harmony. आपने देखा होगा इंडिया में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट कल्चर है लोगों के, स्टिल हम सब मिलकर रहते हैं. देयर इज अ पीस एंड हार्मनी अमंग ऑल ऑफ अस. वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल्सो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू है तो आप सिर्फ इंडिया में इट इज़ अलाउड कि आप दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. नो, वी डू सेलिब्रेट ईद एंड अदर फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस ऑल्सो विद आवर फ्रेंड्स. सो ये इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी होने के बाद में भी क्या है, हम सेम है. देयर इज अ पीस एंड हार्मनी अमंग अस. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इंडिया का जो भी व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे हैड रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स. सो जब वो इंडिया में आए थे तो उन्होंने सारे लोगों पे हम कह सकते हैं दे हैड एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया. सो यहाँ पे जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चला, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हमारे चले, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो भी हम कह सकते हैं ये जो मूवमेंट्स है जो स्टार्ट किए इंडिया को फ्री करने के लिए, उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मैन वुमेन, पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो फार्मर्स और लेबर्स भी क्यों ना हो, उन सब ने इसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया. एंड रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन. They went to jail together and showed how they could be different and yet to be united in their battle against the British. यानी कि उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए वो सब जॉइंटली एफर्ट्स किए. दे माइट हैड डिफरेंसेस, उनमें डिफरेंसेस थे, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल सबका सेम था. सबको इंडिया को फ्री करना था, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना था. तो उन्होंने जॉइंट एफर्ट किए इंडिया को फ्री करने में. साथ साथ में वो जेल भी गए और उन्होंने ये ब्रिटिशर्स को बता दिया कि हम वी माइट बी डिफरेंट, हम डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, बट स्टिल we are united and we are one. This is the unique quality of our country India and we should be proud that we are Indians. So I hope this chapter is clear to you. Thank you so much for watching my video. But one thing you have to do for me. You have to write about your state, you have to write about the culture, language and interesting facts about your state from which you belong to. And don't forget to like and subscribe to my channel and comment me. For sure you have to comment about your state in the comment box. I will meet you in the next video. Till then, bye, take care.